हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मठरी की रेसिपी। वो भी मैंने करेले और ओट्स के साथ बनाई है। बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है ये, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी यूज़फुल है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये डो प्रिपेयर कर लिया है। इसकी डो की रेसिपी मैंने कैसे बनाया वो ही इसी वीडियो में शेयर है, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो इसको मैंने डो का बॉल बना लिया है और इसको अब मैं रोल आउट करने वाली हूँ। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसको आप ज़रूर बनाइए। करेले हम यूँ नहीं खा पाते हैं, इसके साथ आप ज़रूर खा पाएंगे करेले भी। और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छी लगने वाली है ये मठरी, और बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनती है। तो मेरे दिए हुए टिप्स को फॉलो करते हुए इसको ज़रूर बनाइए। ये मैंने रोल आउट कर लिया है। मैं इसका जो थिकनेस है वो ना तो मैं मोटी रख रही हूँ ना ही बहुत पतली है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कुकी कटर लिए हैं। अपने पसंद का शेप के लिए आप कोई भी बाउल या कुछ भी लेके उसको शेप कर सकते हो। इस तरह से हम क्या है, कम टाइम में ज़्यादा मठरी बना पाएंगे। तो बस मैं इसको कट कर रही हूँ, स्टार शेप का कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ उसी से। और मैं एक बार पहले आपको थिकनेस बता देती हूँ कि मैंने किस थिकनेस तक रोल किया है। ये देखिए, ये ना पतला है बहुत ही और ना ही बहुत मोटा मैंने रोल किया है। ये मठरी बहुत जल्दी भी फ्राई हो जाती है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। तो बस इसी तरह से आप रोल करके इसको शेप दे दीजिए और हमारी मठरी बनके रेडी हो जाएगी फ्राई करने के लिए। तो बस मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। फ्राई करने से पहले क्या करना है आपको कि एक फॉर्क या नाइफ लेना है, उसकी हेल्प से आपको इसमें छोटे छोटे से होल्स बना देने हैं जो हमने रोल कर रखी है मठरी उसके ऊपर। तो मैं फॉर्क ले रही हूँ, आपके पास नाइफ है तो नाइफ ले सकते हो, फॉर्क अवेलेबल नहीं है तो इस तरह से कुछ होल्स कर देंगे तो हमारी जो मठरी है फ्राई करते वक्त फूलेगी नहीं पूरी की तरह। मठरी कभी फूली भी नहीं होती है। ये मैंने सारी मठरियाँ प्रिपेयर कर ली है फ्राई करने के लिए। मैंने गैस पे तेल चढ़ा दिया है, वो गर्म हो गया है और गैस की फ्लेम हमें सिम रखनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप मठरी फ्राई करते हो तो फ्लेम हमेशा सिम हो, तभी हमारी मठरी जो है खस्ता बनेगी, नहीं तो वो हार्ड हो जाएगी पपड़ी की तरह। तो बस सिम फ्लेम पे आपको इनको फ्राई करते रहना है। और जब ये हल्की सी कलर में गोल्डन कलर में होने लग जाए तब हम फ्लेम को फास्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हल्का गोल्डन कलर आने से वो अंदर से अच्छे से कुक हो गई है, तब हम फ्लेम को फास्ट कर लेंगे। और फिर ये देखिए हमारी मठरी कितनी सुंदर से गोल्डन कलर में बनके तैयार है। ये बहुत ही खस्ता बनी है। और इसको डिब्बे में भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा सा चाट मसाला ले लीजिए और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए जब ये गर्म हो तभी। ठंडा होने के बाद वो काम नहीं करेगा हमारा ये टिप। तो गरम गरम पे आप चाट मसाला लगा देंगे तो वो उस पर स्टिक हो जाएगा मठरी पे और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आएगा मठरी में। तो डो मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था इन मठरीज का। मैंने 200 ग्राम करेले लिए थे जिनको बॉईल कर लिया है। एकदम अच्छे से बॉईल करना है इनको, थोड़ा सा नमक डाल के पानी में, ताकि जो नमक से क्या होगा, जो कड़वापन है करेले का वो हट जाएगा। उनको बॉईल करने के बाद इनको वॉश करते हुए मैं एक प्लेट में डाल रही हूँ डो लगाने के लिए। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने एकदम बॉईल कर लिया, मैश होए जैसे। फिर मैं इसको हैंड की हेल्प से मैश कर रही हूँ। कोई बीज वगैरह हो तो वो आप निकाल दीजिए। और कम्प्लीटली मैश हो गए ये। तब मैं इसमें डाल रही हूँ 75 ग्राम ओट्स फ्लोर। मैंने ओट्स को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और उसके साथ ही मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। आप इसमें गेहूं का आटा यानी व्हीट फ्लोर भी यूज़ कर सकते हो। बस अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। जो हमारे मैश किए हुए करेले हैं उनको सबसे पहले हम आटे के साथ मिक्स कर देते हैं, ताकि वो पूरे हर आटे के हर एक एक दाने पे हर एक जगह फैल जाए। उसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। उसके साथ ही अजवाइन डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। और अब लास्टली मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अब इनको कर देना अच्छे से मिक्स। ये मठरी हेल्दी बनने वाली है और मैंने थोड़ा सा आटा रख दिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। एक बार में मैंने सारा आटा नहीं लिया था इसलिए। और अब मैं इसमें मोइन के लिए घी का यूज़ कर रही हूँ। 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें घी डालना है मोइन के लिए। मोइन इसलिए डालना है ताकि हमारी मठरी जो है वो खस्ता बने। मोइन डाल देंगे घी का और फ्राई हम करेंगे इसको ऑयल में। तो बस इस तरह से घी में मोइन डाल दिया है। मैं आपको बता देती हूँ कितना आपको मोइन यूज़ करना है, किस कंसिस्टेंसी तक डो बने तब तक मोइन आपको यूज़ करते रहना है इसमें।
और अच्छे से मिक्स करिए। आप जब भी मठरी का आटा लगाते हो उसको थोड़ी ज़्यादा देर टाइम दीजिए उसको नीट करने में, उसको गूँथने में, तभी हमारी मठरी जो है ना वो एकदम अच्छी सी क्रिस्पी और जो खस्ता कहते हैं वो बन पाएगी। इस तरह से मैंने ये देखिए डो चेक किया है मोइन का। अब मैं इसमें लुक वार्म वाटर का यूज़ कर रही हूँ। आपको लुक वार्म वाटर यूज़ करना है डो को प्रिपेयर करने के लिए। नॉर्मल वाटर या ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना है। और डो की कंसिस्टेंसी हार्ड होनी चाहिए, हमें सॉफ्ट डो नहीं चाहिए। और इसको इस तरह से मैं इसको गूँथ रही हूँ लुक वार्म वाटर से, जितना रिक्वायर हो उतना लेके। ये हमारा रेडी हो गया है, तो मैं इसको 20 मिनट्स के लिए ढक के रख दूँगी और उसके बाद ही हमें इसको रोल आउट करना है। तो देखिए हमारा डो भी बन के रेडी हो गया और ये हमारी मठरी भी फ्राई हो गई है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इस रेसिपी को आप सबको बहुत पसंद आएगी और अपने कमेंट्स मुझे शेयर कीजिए इस रेसिपी को लेके। थैंक यू फ्रेंड्स।